दोस्तों नमस्कार। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं सभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों इससे पहले बता दो कि डेली करंट अफेयर सीरीज में मैं 12 और 13 अक्टूबर का करंट अफेयर आप लोगों के बीच नहीं ला पाया। इसके पीछे मेरी जो दिनचर्या है उसमें काफ़ी व्यस्तता रही है, इसलिए नहीं ला पाया हूँ। अगर आप लोग की मांग होगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं पुनः हुआ ला दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। आज का पहला मुख्य पॉइंट है टी-डोम। टी-डोम ताइवान द्वारा वायु रक्षा प्रणाली के तौर पर लॉन्च किया गया है। ये टी-डोम है क्या? दोस्तों ये टी-डोम इजराइल का आयरन डोम की तरह है। जिस तरह से इजराइल आयरन डोम एवं हाल ही में अमेरिका ने गोल्डन डोम लॉन्च करने की घोषणा की है, उसी को देखते हुए ताइवान ने चीन से रक्षा के लिए टी-डोम बनाने की घोषणा की है। यह एक वायु रक्षा प्रणाली है। भारत भी इजराइल से आयरन डोम खरीदे हुए है, जिसका बेहतर कार्य ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला है। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रा हिंद 2025 सैन्य अभ्यास। ऑस्ट्रा हिंद 2025 सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संपन्न हुआ। अच्छा, इसके नाम से ही स्पष्ट है, ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब हिंदुस्तान। तो इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि किन दो देशों के मध्य यह सैन्य अभ्यास होता है। इसका जो है चौथा संस्करण संपन्न हुआ 13 से 26 अक्टूबर के मध्य। इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हाल ही में मेरे प्यारे बच्चों पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया, यानी कि 13 से 26 अक्टूबर के मध्य। मुख्य पॉइंट है BWF जिसका फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसके एथलेटिक कमीशन का जो सदस्य है वो हाल ही में पीवी सिंधु को बनाया गया है। अच्छा, पीवी सिंधु इससे पहले 2017 से 25 के मध्य भी BWF के सदस्य रह चुकी है। अब पुनः इसे 26 से 29 के लिए नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, पीवी सिंधु है कहाँ की? यह एक तेलंगाना की बैडमिंटन खिलाड़ी है। इसकी मुख्य उपलब्धियाँ क्या है? तो यह पहला खिलाड़ी है भारत की जिन्होंने बैडमिंटन के क्षेत्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीती थी। अच्छा, इसे भारत की कुछ नागरिकता पुरस्कार भी मिला है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण। अच्छा, पद्म विभूषण इसे नहीं प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की घोषणा की गई है। कितने बंदरगाहों को? 3 बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की घोषणा की गई है। किसके तहत? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। अगला पॉइंट है हमारा ई नेम पोर्टल। यह पोर्टल जो है 14 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ही लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल पर है क्या? इस पोर्टल पर कृषि उत्पाद के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग किया जा सकता है, यानी ये कृषि उत्पाद के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। हम लोग इसे डिजिटल मंडी का नाम देते हैं। इस पे अब तक कुल कृषि उत्पाद जो है 247 हो गए हैं। इसी उपलब्धता के कारण हाल ही में ई नेम पोर्टल चर्चा में बने हुए हैं। अच्छा, इसका लाभ क्या होगा? ई नेम पोर्टल का सबसे बड़ा लाभ किसानों को है। किसान जो औने पौने भाव में व्यापारियों को सामान बेचते थे, जो उस सामान को यानी कृषि उत्पाद को ले जाके मंडी में महंगे दामों में बेचते थे, इससे किसान को काफ़ी घाटा होती थी। अब ई नाम पोर्टल पर किसान खुद से रजिस्ट्रेशन करके अपने कृषि उत्पाद को डायरेक्ट ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। उससे किसान को अच्छे प्राइस मिलने की संभावना रहती है और आम लोग यानी कि आम जो बड़े बड़े व्यापारी हैं या जो विदेश में हैं बैठे और भारत से कृषि उत्पाद लेना चाहते हैं, वो ई नाम पोर्टल पे जाके किसानों से डायरेक्ट ई नाम पोर्टल से के माध्यम से सामान खरीद सकते हैं। अगला पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है स्वास्थ्य मंत्री यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा दीपिका पादुकोण को
बनाया गया है। आपको पता है कि दीपिका पादुकोण कौन है? भारतीय फिल्म की जो एक्ट्रेस है, जो बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्म की है, उन्हीं को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया गया है। अगला पॉइंट है शांति का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, हाल ही में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में घोषित किया जा चुका है। उसी के क्रम में शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिला। ये मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की निवासी है। इन्हें यह पुरस्कार लोकतांत्रिक अधिकार को बढ़ावा देने और उनके अथक प्रयास हेतु दिया गया है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार आपको पता है कि स्वीडिश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। कल के वीडियो में जितने भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, एक साथ सभी को करके आप लोग के बीच लाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।